और इस बीच एक बड़ा अपडेट, जहां यूपी में भारी बारिश तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लोगों से सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि मौसम लगातार करवट लेते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में देश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मई के आखिरी हफ्ते में जिस तरह मौसम में बदलाव हुआ है, वो जून की शुरुआत में भी जारी रहेगा। गर्मी से परेशान लोगों के लिए बारिश राहत तो लेकर आएगी, लेकिन मौसम का बदला हुआ मिजाज मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने यूपी समेत देश के 19 राज्यों में तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को भी मौसम को देखते हुए सफर करने की सलाह दी गई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। और इसी खबर पर एक बार फिर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से लगातार मौसम करवट लेते हुए नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस तरह की सावधानी और गाइडलाइंस जारी की गई हैं? प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पल पल मौसम बदल रहा है। हर घंटे मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किए जा रहे हैं और लोगों को बचकर रहने की हिदायत जो है वो दी जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां ये कहा गया था कि नौतपा की शुरुआत हो चुकी है और नौतपा इस बार और प्रकोप दिखाएगा, और ये कहा गया था कि अगर नौतपा अच्छा होगा, अच्छी गर्मी पड़ेगी तो बरसात अच्छी होगी और उससे जो किसान है उसके लिए काफी हद तक बेहतर उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन नौतपा के समय पर मौसम लगातार बदल रहा है। कभी बारिश हो रही है तो कभी बादल हो जा रहे हैं और ऐसे में रह रह करके जो हवाएं हैं वो भी चल रही हैं। तो ऐसे में लोगों को गर्मी से तो काफी हद तक राहत मिली है, लेकिन इसके बीच में जब अचानक से आंधी आ जा रही है, अचानक से मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ जा रहा है, तो लोगों को बच के रहने की भी हिदायत जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है कि इस मौसम में कैसे बच करके रहना है, सावधानियां कैसे बरतनी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार मौसम बदलने से किसानों को नुकसान भी हो रहा है, उनकी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर मौसम विभाग जहां ये चेता रहा है कि लोगों को बचकर रहना है, इस मौसम में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है बरसात से और हवाओं से, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो ये मौसम उनके लिए वरदान नहीं है और उनकी फसलों को भी इसके मौसम में काफी हद तक नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल नितिन, और सबसे ज्यादा जो अलर्ट जारी किया गया है वो यूपी के कौन कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है और लोगों को परेशानी भी हो सकती है? प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा गया है कि चाहे वो इलाहाबाद का इलाका हो, बहराइच का इलाका हो या फिर जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, कई ऐसी नदियां जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं और ऐसे में अगर बरसात तेज होती है तो उन नदियों को उफान पर आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रयागराज में हर बार बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, कुशीनगर, गोरखपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये कहीं ना कहीं हमेशा से अलर्ट मोड पर बरसात के मौसम को देखते हुए रखे जाते हैं और इस बार भी यहाँ पर इसी तरह से जो अलर्ट मोड है वो रखा गया है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम बिगड़ेगा, बरसात होगी और ऐसे में जो लोग हैं उनको बच करके रहना है इस बरसात के मौसम में। वो बाहर ना निकले, अगर बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक निकले। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा कहा यह भी जा रहा है कि अगर नदियों के पास किसी का घर है तो वो भी उन जगहों से शिफ्ट करे, क्योंकि कभी भी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा और बढ़ने से जो पानी है उनके घरों तक भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में उनको भी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया जो है वो आने वाले दिनों में शुरू की जाएगी। बिल्कुल नितिन, और जिस तरह से कहीं ना कहीं राहत तो यहाँ बारिश की वजह से लोगों को जरूर मिली है, लेकिन बारिश की वजह से कितनी परेशानी यहाँ किसानों के लिए बढ़ सकती है? अगर देखा जाए तो काफी हद तक नुकसान है उनका, क्योंकि जिस तरीके से जो फसलें हैं वो अभी भी गेहूं की फसल अभी कुछ दिन पहले ही कटी है और उसके बाद बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी भी खेतों में ही अपनी फसलों को काट करके छोड़ा हुआ था और अगर बरसात हो रही तो जाहिर सी बात है उनकी जो फसलें कटी हुई खेतों में पड़ी हुई हैं वो भीग रही हैं और उसकी वजह से उसमें नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज सबसे अहम, आम के बागों को सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ये मौसम है जब आम की तोड़ाई होती है, लेकिन
अगर हवा चल रही है, आंधी आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो आम अपने आप से टूट करके जमीन पर गिर रहे हैं और उससे किसानों को काफी हद तक नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि यहाँ का जो आम है, उत्तर प्रदेश लखनऊ का जो आम है, मलिहाबाद का जो आम है, वो विदेशों तक जाता है, विदेशों में उसका निर्यात होता है। तो ऐसे में अगर आंधी की वजह से उन बागों को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस बार आमों की जो मिठास है उसको उस पर भी फर्क पड़ेगा और आमों की जो जो बाजार है उस पर भी काफी हद तक इफेक्ट पड़ने वाला है। लोगों को आम बहुत मुश्किल से मिलेंगे क्योंकि लगातार आंधी की वजह से जो आम हैं वो टूट रहे हैं और गिर रहे हैं, तो बागों को काफी हद तक नुकसान पहुंच रहा है, आमों को नुकसान पहुंच रहा है। तो आम के पास के लिए भी और किसानों के लिए ये एक कहीं ना कहीं जो ये बरसात और ये जो आंधी का मौसम है ये उनके लिए काफी हद तक दिक्कत पैदा कर रहा है। बिल्कुल नितिन, यानी कि कहीं आफत तो कहीं राहत, ये मौसम बारिश जो है यहाँ ज़रूर बनता हुआ लोगों के लिए नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।